दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तराखंड के लिए कि इस प्रकार से ये कोई प्रयोगशाला नहीं है कि आप एक के बाद दूसरा मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं। और उत्तराखंड को सही सरकार देने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो न्यूट्रल रहे। सरकार ने अपनी कमियां छुपाने के लिए इन्होंने सीएम का चेहरा बदला और विधायक अपने ही विधायकों पर इन्हें विश्वास नहीं। प्रदेश में त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद भाजपा हाईकमान ने तीरथ सिंह रावत को नया मुख्यमंत्री बना दिया है, जिससे प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष बार बार भाजपा सरकार के किए पर सवालिया उंगली उठा रहा है। वहीं इसे लेकर पीसीसी सदस्य दीपिका गुड़िया आत्रे ने कहा कि प्रदेश में 56 विधायक होने के बावजूद भी पौड़ी के सांसद तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि प्रदेश का कोई भी विधायक काबिल नहीं है। शुरू से ही कह रही थी कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार कोई विकास नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी भाजपा सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। ये हाईकमान भी धीरे धीरे समझ रहा था। जिस प्रकार से सर्वे में मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सबसे निचले पायदान पर आए थे, उससे स्पष्ट था कि उत्तराखंड में कुछ नहीं हो रहा है। और ये हाईकमान भी अच्छे से समझ गया था कि कोई भी विधायक अपने क्षेत्र में जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा काशीपुर ही है। इसलिए हाईकमान भी ये समझ गया था कि कोई भी विधायक इस लायक नहीं है जिससे वो अपनी चुनावी नैया पार लगा सके। लेकिन अफसोस इस बात का है कि दो उपचुनाव जनता पर लाद दिए गए हैं। चुनावी वर्ष है, ये भाजपा का अंतिम वर्ष है। ऐसे में तो ये चाहिए था कि जो विकास कार्य रुके हुए भी थे उन्हें पूरा करना चाहिए था। जो योजनाएं थीं उन्हें लागू करके उन्हें साकार रूप दिया जाना चाहिए था। लेकिन इस पूरे वर्ष को वो चुनावों में ही गंवा देना चाहती है। ये एक बहुत प्रकार, मैं कहती हूँ, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तराखंड के लिए कि ये इस प्रकार से ये कोई प्रयोगशाला नहीं है कि आप एक के बाद दूसरा मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री बदलने को लेकर कांग्रेस महिला मोर्चा के सचिव गीता चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार ने अपनी कमियां छुपाने के लिए ये कदम उठाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को अपने ही विधायकों पर विश्वास नहीं है, जिसके चलते भाजपा ने अपने विधायकों में से किसी को भी सीएम नहीं बनाया। जो इन्होंने मुख्यमंत्री आनन फानन में बदले हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी कमियां ऐसी रही कि जो सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो कहीं ना कहीं अपने पद को लेकर के उसे संभाल नहीं पाए और बहुत सारी कमियां ऐसी थी जिन्होंने इनकी सरकार ने चेहरा बदलने का सोचा। वहीं विपक्ष के आरोपों पर भाजपाई लगातार पलटवार करते हुए अपनी सरकार और उसके फैसले को सर्वोपरि बता रहे हैं। इस दौरान विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री आशीष गुप्ता ने कहा कि किसी की योग्यता को मापने के लिए कांग्रेस के पास कोई पैमाना नहीं है। साथ ही वो हाईकमान के तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाने के फैसले को सही बताकर आपसी मतभेदों को खत्म करने का हवाला देते नजर आए। ये हमारी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का एक निर्णय है कि जो इन परिस्थितियों में कौन व्यक्ति हमारे प्रदेश को, सब लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ सकता है। इसमें तीरथ सिंह रावत सबसे उचित व्यक्ति माने गए, इसलिए उन्हें चुना गया। रही बात विधायकों की, हमारे सभी विधायक बहुत उत्तम हैं, बड़े निपुण हैं। नहीं, उनमें से मैं नहीं समझता वो अच्छे लोग हैं, सब लोगों ने अच्छा काम किया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं हाईकमान चाहते हैं कि एक किसी न्यूट्रल आदमी को इसमें रखा जाए ताकि आपसी कहीं भी विभेद ना हो। उन्होंने एकजुट बनाने के लिए संघ के व्यक्तियों को लिया है जो कर्मशील होते हैं और राजनीति में होते हुए भी राजनीति से परे होते हैं। आपस में सबको मिला के चलना हाईकमान का निर्देश था और मुझे लगता है कि अगर इनमें से कोई व्यक्ति लेता तो कहीं ना कहीं आपसी द्वेष आता। उस द्वेष को हटाने के लिए, एकजुट भारतीय जनता पार्टी को करने के लिए, देश को एकजुट करने के लिए और उत्तराखंड को सही सरकार देने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो न्यूट्रल रहे। तो मैं नहीं समझता कि इन रावत साहब से कोई व्यक्ति जो है वो द्वेष भावना या इंटरनली कोई परेशानी रखता होगा।
हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।